हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार स्टडी पॉइंट में आप लोग को स्वागत करता हूं। आज मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 होंगे। यूरोपीय कंपनियों का आगमन से मैं पार्ट 2 को स्टार्ट करने वाला हूं। पार्ट 1 मॉडर्न हिस्ट्री का अपलोड कर दी गई है चैनल पे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग देखे थे मुगलों का जो पतन हुआ था उसके बारे में हम लोग देखे थे। पार्ट 2 होंगे यूरोपीय कंपनियों का जो भारत का आगमन हुई थी उसके बारे में हम लोग भरपूर चर्चा करेंगे। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछी जाती है वो यूरोपीय कंपनियों का जो भारत आगमन हुई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछी जाती है। तो जितने भी सारी एग्जामिनेशन होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर अदर एग्जामिनेशन या फिर किसी भी आप क्लास की एग्जामिनेशन देती हैं किसी भी पार्ट का, तो उसमें भी ये है जो आपका क्वेश्चन इससे बनता है। तो बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया और आपका एनटीपीसी हो गई, ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, और जितने भी सारे अपकमिंग एग्जामिनेशन हैं जो हर एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन बनी जाती है और पूछी जाती है। तो चलिए हम लोग ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय यूरोपीय कंपनियों का आगमन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। भारत में यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का आगमन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। उनकी आगमन का क्रम इस प्रकार है। जो कंपनियां हैं जो भारत में आगमन हुई है इस प्रकार है क्या कि कंपनी है और आगमन का समय है, कंपनी है ये, आगमन का वर्ष है। और जो इस तरह से है, पहला बार जो कंपनी जो भारत आई थी, पहले बार था पुर्तगाल जो 1498 में आई थी। अंग्रेज 1600 ईस्वी में आई थी। डच है जो 1602 ईस्वी में आई थी। डेनिश है जो 1616 ईस्वी में आई थी। फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आई थी। और स्वीडिश है जो 1731 ईस्वी में भारत में आगमन हुआ था कंपनियों का। पहला हम लोग देखेंगे क्या, पहला कौन सा आया था 1498 में, पुर्तगाली। अंग्रेज 1600 ईस्वी में। डच 1602 ईस्वी में। डेनिश 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। स्वीडिश 1731 ईस्वी में। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पुर्तगाली से। पुर्तगाली है जो 1498 ईस्वी में आया था। तो जो पुर्तगाल से जो प्रथम व्यक्ति जो भारत आने वाला था वो है वास्को डी गामा। ओके, वास्को डी गामा है जो पुर्तगाली से पहला व्यक्ति ऐसा है जो भारत में आया था। तो प्रथम पुर्तगाली यात्री है जो वास्को डी गामा है, जो गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट, यानी कालीकट है जो केरल में पड़ता है, जो बंदरगाह पर उतरा, कालीकट बंदरगाह पर उतरा। वहाँ हिंदू शासक जमोरियन ने उसका भव्य स्वागत किया। जो यूरोपीय कंपनी है जो उसका पहला बार जो व्यक्ति है वास्को डी गामा भारत आया, जो गुजराती पथ से जो अब्दुल मनीद मनीद जो था उसकी सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा किया। उसके बाद 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर उतरा। जो कालीकट बंदरगाह है वो आपका केरल में पड़ता है। उसके बाद हिंदू शासक वहाँ जो कालीकट में जो केरल का जो बंदरगाह था कालीकट, वहाँ पे हिंदू शासक था जमोरियन, जो वास्को डी गामा को भव्य स्वागत किया। ओके, एंड जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, उसके बाद जो आया कौन था, पेड्रो अल्वारेज केवराल। ठीक है, जो दूसरा था व्यक्ति पेड्रो अल्वारेज केवराल दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया। 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया। पहला वास्को डी गामा आया, दूसरा पेड्रो अल्वारेज केवराल दूसरा व्यक्ति था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा 1505 से 1509 ईस्वी के बीच में इसका जो कार्यकाल जो भी रहा यहाँ पे भारत में रहा। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में भारत आया। उसने भारत में शांत जल की नीति अपनाई। ओके, ऐसा क्वेश्चन पूछी जाती है कि भारत में कौन से ऐसे पुर्तगाली यात्री था जो भारत में शांत जल की नीति अपनाई, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। ओके, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया। ठीक है, जो प्रथम जो दूसरा जो भारत में जो गवर्नर बनकर आया वो 1509 ईस्वी में था। ठीक है, जो आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। ओके, 1509 ईस्वी में। और जो पहला था प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। दूसरा कौन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ओके, फ्रांसो डी अल्बुकर्क है जो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ओके, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में वास्तविक यूरोपीय शक्ति का जो संस्थापक है वो कौन है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। ओके, उसने कोचिन को अपना क्या बनाया, मुख्यालय बनाया। किसने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ओके, उसने क्या किया 1509 ईस्वी में क्या किया कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क है दूसरा पुर्तगाली यात्री बनकर के भारत में आया। उसके बाद यूरोपीय शक्तियों का जो वास्तविक संस्थापक है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। और उसने कोचिन को अपना मुख्यालय बनाया। 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। 1503 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर
नीनो डी कुन्हा ने कोचिन की जगह गोवा को राजधानी अपना बनाया। ओके। पुर्तगाली गवर्नर गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया। उसने सेंट थोमा मद्रास, हुगली बंगाल और द्वीप काठियावाड़ में पुर्तगाली बस्तियों की क्या किया, स्थापना किया। कौन? अल्फांसो डिसूजा। ओके, जो पुर्तगाली गवर्नर था। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया। उन्होंने कार्टज आलमेड़ा काफिला पद्धति पर जहाज़ों के अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रित किया। उन्होंने गोथिक स्थापत्य, ये जो है कला का वो प्रचलन किया। एंड पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचिन केरल में अपने पहली फैक्ट्री और 1505 ईस्वी में करूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। ओके, पहला ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगाली ने 1503 ईस्वी में कोचिन के केरल में अपनी पहली फैक्ट्री और 1505 ईस्वी में करूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। उन्होंने तंबाकू की खेती से भारतवासियों की अवगत कराया। ओके, उन्होंने तंबाकू खेती में भारतीयों के क्या करवाया, अवगत कराया। वे भारत में पहले आए और 1961 में ईस्वी में गोवा छोड़कर सबसे अंत में गया। ओके, हमारे देश में सबसे लास्ट जो राज्य जो आज़ाद होने वाला है वो गोवा है, जो पुर्तगालियों का अधिकार था उस पर। पुर्तगाली है जो 1961 में गोवा को छोड़कर वापस गए। उसके बाद आते हैं डल यानी डच। ओके, होलैंड वासी था। डच है वो होलैंड वासी है। डच संसद द्वारा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनियों की स्थापना की गई। कार्नेलियन हर्टमैन पहला डच यात्री था जो 1596 ईस्वी में भारत आया। पहला डच यात्री कौन था? कार्लेनियन हॉटमैन, जो 1596 में भारत पहुंचा। डच नौसेना नायक बादेर हेग ने 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाना तथा पोतोपोली निजामपतन में दूसरा कारखाना स्थापित किया। ओके, डच द्वारा स्थापित कुछ अन्य कारखाने पुलिकट 1610 ईस्वी में की गई थी, सूरत 1616 ईस्वी में, कारिकल 1645 ईस्वी में, चिंसूरा 1653 ईस्वी में, कोचिन 1663 ईस्वी में। पुलिकट में डच कारखानों के गेल्ड्रिया का किला और चिंसूरा हुगली में गुस्तावुस फोर्ट कहा जाता है। ओके, एंड बंगाल में पिपली में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई, लेकिन शीघ्र ही यहाँ बालासोर स्थानांतरित कर दी गई। डचों ने पुलिकट, जो उनका मुख्यालय था, जो पुलिकट में स्वर्ण के सिक्के पगोड़ा का प्रचलन करवाया डचों ने। 1559 ईस्वी में अंग्रेजों ने डच को बेदरा, पश्चिम बंगाल में पड़ती है बेदरा, जो 1759 ईस्वी में बेदरा में क्या किया, अंग्रेजों ने डच को क्या किया, पराजित किया। भारत में उनकी गतिविधियां समाप्त कर दी गई। किसके? डचों की। उसके बाद आता है यूरोपियों के बाद डच आया, डच के बाद अंग्रेज का हुआ। इंग्लैंड में मार्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के एक समूह ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मार्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना 1599 ईस्वी में की गई। एंड देन आफ्टर क्या है, जो महारानी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में कंपनियों को पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। इंग्लैंड की राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस नामक हेक्टर जहाज से सूरत आया। जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा। वहां उसने बादशाह से फारसी में बात की, जिससे प्रसन्न होकर उसे 400 का मनसब एवं इंग्लिश खां की उपाधि दी। अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम कंपनी जो 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की गई। अंग्रेजों ने 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों को सूरत के निकट स्वाजीहाल में पराजित किया। ओके, जो अंग्रेज है जो 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों को कहाँ किया पराजित? स्वाजीहाल में, जो सूरत गुजरात में पड़ता है। ओके, अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में पश्चिमी भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने जो दूसरी फैक्ट्री है जो कहाँ स्थापित की, तो सूरत में, और पश्चिमी भारत की दूसरी फैक्ट्री थी और पश्चिमी भारत की पहली फैक्ट्री थी। ओके, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो 18 दिसंबर 1615 को भारत आया और 10 जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। ओके, गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना कारखाना 1633 ईस्वी में बालासोर एवं हरिपुरा में स्थापित किया। 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया और वहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन ने हुगली में एक कारखाना स्थापित किया। 1616 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन
बेंगराजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। 1669 से 1677 ईस्वी तक बम्बई के गवर्नर जेसल्ट आगियर की बम्बई का संस्थापक था। बंगाल के सूबेदार शाहशुजा ने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया। ओके, एंड जो नेक्स्ट है वो है जब चाणक्य ने बंगाल में 3 गांव कालिकाता, गोविंदपुर एवं सूतानाटी को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी तथा फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जिसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर था। देखिए, यूरोपियों की जो भारत प्रथम फैक्ट्री का जो स्थापना है वो देखिए क्या है। पुर्तगाली का पहला प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला गया था? कोचीन, केरल में 1503 ईस्वी में। डच मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ती है 1605 ईस्वी में खोली गई थी। अंग्रेज मछलीपट्टनम 1611 ईस्वी में। डेनिश ड्रावनकोर तंजौर 1620 ईस्वी में। फ्रांसीसी सूरत गुजरात में 1668 ईस्वी में। अब आते हैं फ्रांस के सम्राट लुईस 14वीं के मंत्री कालोवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी दिस इंडिसी ओरिएंटस कहा गया। फ्रांसीसी कैरों ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। उनकी दूसरी कंपनी मछलीपट्टनम में स्थापित हुई, जो 1773 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो आगे चलकर पांडिचेरी के नाम से क्या किया जाना गया। पांडिचेरी पे फ्रांसीसियों का क्या था? अधिकार था। डचों ने पांडिचेरी को छीन लिया, लेकिन रिजवी की संधि के बाद पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को मिल गया। ओके, बंगाल में मुख्य फैक्ट्री चंद्रनगर में थी फ्रांसीसियों का। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस में, 1724 ईस्वी में मालाबार में स्थित माही तथा 1739 में कारिकल पर अधिकार किया। 1742 ईस्वी में डुप्ले गवर्नर बना। वह भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 युद्ध हुए, जिन्हें आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई और उसका वर्चस्व भारत में समाप्त हो गया। ओके, एंड इस युद्ध में जनरल आयरकुट ने अंग्रेजों का सेना नेतृत्व किया। अब देखेंगे हम लोग कि जो फ्रांसीसी युद्ध हुई थी और कर्नाटक युद्ध के जो नाम से जाना जाता है वो कब कब 3 युद्ध हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुई थी वो आपका 1746 से 1748 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी विजय हुआ था। ओके, और यहाँ पे एक संधि हुआ था, ला सापेल की संधि हुई थी जो 1748 ईस्वी में हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक हुई थी। इसमें अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। ओके, और पांडिचेरी की संधि हुई जो 1954 ईस्वी में हुई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी में हुई थी। इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें पेरिस की संधि हुई थी। वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी है जो पुनः वापस चला गया। ओके, हम लोग का आज यूरोपीय कंपनियों का आगमन है जो यहीं तक समाप्त होती है, और हम लोग है जो नेक्स्ट यूरोपीय जो आप आधुनिक भारत का जो वीडियो है इसी तरह से आते रहेगा। आप लोग इसी तरह से देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों के पास शेयर करते रहिए। तब तक